अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर ऐसी कोई भी वीडियो मौजूद नहीं है जिसमें इन्वर्टर बनाने वाली तमाम कंपनीज़ में आने वाले फ़ॉल्ट्स को एक ही वीडियो में एक्सप्लेन किया गया हो। मैंने ये बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई है। इसका तमाम डाटा इकट्ठा करते हुए मुझे काफ़ी टाइम लग गया है। आपने देखा होगा पिछले 10-15 दिन से मैंने इतनी ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बना रहा और इसकी मेन रीज़न यही थी, मैं इस वीडियो के ऊपर काफ़ी मेहनत कर रहा था। इसका मैंने तमाम डाटा इकट्ठा किया है और जितने भी इन्वर्टर्स जो हैं पाकिस्तान में पाए जाते हैं, ख़ास तौर पे को बड़ी कंपनीज़ जो हैं जो ज़्यादा पाकिस्तान में जिनकी सेल है, उन सब में आने वाले फ़ॉल्ट्स और उनकी ट्रबल शूटिंग और उनकी वार्निंग इंडिकेटर्स और रेफरेंस कोड्स वगैरह सब कुछ मैंने एक ही वीडियो में इकट्ठा कर दिया है, ताकि आपको कभी भी इन फ्यूचर आपके इन्वर्टर में कोई फ़ॉल्ट आ जाए या आप किसी भी इन्वर्टर को ठीक करने के लिए गए हैं या देखने के लिए गए हैं तो उसमें आने वाले फ़ॉल्ट को यहाँ से देख सकें कि उसमें कौन सा फ़ॉल्ट है, इसकी क्या रीज़न है। ये वीडियो बनाने की मुझे ज़रूरत क्यों पेश आई, ये वजह बताना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ़ॉल्ट्स हैं जो यूज़र मैनुअल में आपको नहीं मिलते। मैंने खुद से कई फ़ॉल्ट्स ऐसे देखे हैं जैसे 07, 09, 16 का फ़ॉल्ट या फिर 59, 52, 58 या फिर 84, 81, 72। इस टाइप के फ़ॉल्ट्स, बहुत सारे ऐसे फ़ॉल्ट्स हैं जो इन्वर्टर्स में तो आते हैं, लेकिन उन इन्वर्टर के साथ आने वाले यूज़र मैनुअल में वो फ़ॉल्ट्स जो हैं उनकी डिटेल नहीं पाई जाती। और ये बड़ी हैरानकुन बात है, क्योंकि जिस कंपनी को यूज़र मैनुअल उसने प्रोवाइड किया आपको इन्वर्टर के साथ, उसके साथ उसके तमाम फ़ॉल्ट्स होने चाहिए थे। अब होता यह है कि फ़ॉल्ट अगर एक कंपनी के यूज़र मैनुअल में एक फ़ॉल्ट आपको नहीं मिलता, आप दूसरी कंपनी के यूज़र मैनुअल में वो फ़ॉल्ट देख सकते हैं। बड़े इन्वर्टर्स जो हैं उनमें तकरीबन एक ही टाइप के फ़ॉल्ट्स आते हैं और आपने देखा होगा 60 से 70 की रेंज फ़ॉल्ट्स की जो है, वो फ़ॉल्ट्स जो वो होते हैं जो BMS बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम या इससे रिलेटेड कुछ फ़ॉल्ट्स इस रेंज में पाए जाते हैं। इसके अलावा 80 से 90 या 100 तक कुछ ऐसे फ़ॉल्ट्स आते हैं जो कि जब इन्वर्टर्स को पैरेलल में हम कनेक्ट करते हैं तो इस रेंज के फ़ॉल्ट्स होते हैं। वैसे फ़ॉल्ट 01 से लेकर 100 तक डिफरेंट टाइप्स के फ़ॉल्ट्स इन्वर्टर्स में डिस्प्ले पे आते हैं। ये फ़ॉल्ट्स आपको किसी भी इन्वर्टर की डिस्प्ले स्क्रीन पर देखने को मिलते हैं और हर फ़ॉल्ट का एक रेफरेंस कोड होता है। वो कोड आपने देखना है और यहाँ से आपने उसकी रीज़न तलाश करनी है कि ये फ़ॉल्ट क्यों आया है और इसकी क्या रीज़न है। और ये कुछ होता ऐसे है कि फ़ॉल्ट जब इन्वर्टर में आता है होता वो मामूली सा फ़ॉल्ट है और लोग उसको खोल कर सर्विस सेंटर ले जाते हैं। सर्विस सेंटर काफ़ी दूर होता है और काफ़ी चक्कर लगाने पड़ते हैं। वो इन्वर्टर को रख लेते हैं, 2 या 3 दिन बाद वापस करते हैं तो बताते हैं कि इन्वर्टर तो बिल्कुल ठीक था, आपकी इंस्टॉलेशन में कोई फ़ॉल्ट है या कोई और वजह है जिसकी वजह से ये फ़ॉल्ट आ रहा है। तो यहाँ से आप इन्वर्टर को खोलने से पहले, उसको सर्विस सेंटर से पर लेकर जाने से पहले यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये फ़ॉल्ट क्यों आया है और इसकी क्या रीज़न है। तो यहाँ पे मैंने कवर किया है तमाम कंपनीज़ के इन्वर्टर्स को। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो टेक्नीशियन हैं या फिर सोलर इंजीनियर्स हैं जो फील्ड पे काम करते हैं। उनको डेली इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, डेली डिफरेंट टाइप्स के फ़ॉल्ट्स उनको देखने पड़ते हैं। मुझे भी काफ़ी डिफ़िकल्टी होती थी कि जब भी कोई फ़ॉल्ट आता था तो उस कंपनी का यूज़र मैनुअल देखना पड़ता था, फिर उस यूज़र मैनुअल में भी वो फ़ॉल्ट नहीं मिलता था तो फिर किसी और यूज़र मैनुअल को देखना पड़ता था। मैंने ये बड़ी मेहनत से तमाम यूज़र मैनुअल्स का डाटा जो है वो डाउनलोड किया है और फिर उनको एक ही वीडियो में कंबाइन कर दिया है। फ़ॉल्ट्स का ये रिकॉर्ड एक डेटाबेस की सूरत में मैंने इकट्ठा कर दिया है। ये आपके पास हर वक्त होना चाहिए ताकि आप जब भी किसी भी फ़ॉल्ट को देखें तो यहाँ से उस फ़ॉल्ट को ट्रेस कर लें और इसकी रीज़न भी देख लें। यहाँ पे मैंने हर कंपनी की जो इन्वर्टर है उसकी बताई हुई है रेंज, ये कौन से कितने किलोवाट का इन्वर्टर है, कंपनी का नाम दिया गया है और फिर फ़ॉल्ट के रेफरेंस कोड दिए हुए हैं, फिर ट्रबल शूटिंग भी दी हुई है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसका सलूशन क्या करना है, क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फील्ड में इस चीज़ का रोज़ाना इस्तेमाल होता है तो ये चीज़ आपके पास लाजमी हर वक्त मौजूद होनी चाहिए। दोस्तों, आपको पता होगा कि इस टाइप की वीडियोस के ऊपर व्यूज़ बहुत ही कम आते हैं, लेकिन मैंने ये वीडियो सिर्फ व्यूज़ हासिल करने के लिए नहीं बनाई। ज़्यादातर लोग जो हैं व्यूज़ उनको चाहिए होते हैं, उस हिसाब से वो वीडियो बनाते हैं, लेकिन मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है ताकि ये एक रिकॉर्ड की हैसियत से आपके पास सेव हो जाए और ये एक डाटाबेस की सूरत में आपके पास हो और आप इसको जब भी आपने फील्ड में काम करना है तो इसको आप यूज़ कर सकें। तो ये एक
बहुत ही कीमती डाटा जो है यूट्यूब के ऊपर ऑनलाइन हो जाएगा। इससे बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होगा। फील्ड में जब भी कोई परेशानी होगी तो यहाँ से वो देख सकते हैं कि फ़ॉल्ट कौन सा है, किस वजह से पैदा हो रहा है। ये यूज़र मैनुअल के अंदर ये जो होते हैं फ़ॉल्ट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बगैर जो है किसी भी फ़ॉल्ट को समझना या ट्रेस आउट करना बहुत ही मुश्किल काम है। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा जो यूट्यूब चैनल है ये सोलर सिस्टम में आने वाले तमाम फ़ॉल्ट्स के ऊपर बनाया हुआ है। मैंने मेरी मोस्टली वीडियोज़ जो हैं फ़ॉल्ट्स को ट्रेस आउट करने और उनको ठीक करने के बारे में है। इसलिए मैंने ये एक सदका जारिया समझकर ये वीडियो बनाई है, ताकि बहुत सारे लोगों के ये काम आ सके और ये एक डाटा जो है वो सेव हो जाए हमारा ऑनलाइन, और यहाँ से हम कभी भी इसको किसी भी फॉल्ट को चेक कर सकें। इन वीडियोस से ना सिर्फ फील्ड में काम करने वाले जो टेक्नीशियन हैं उनको फ़ायदा होगा, बल्कि जो नए लोग हैं जो वायरिंग का काम करते थे पहले और सोलर का काम सीख रहे हैं या फिर सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही एक बेशकीमत ख़जाना है। यहाँ से वो डिफरेंट इन्वर्टर्स के बारे में मालूमात भी ले सकते हैं और उनके फ़ॉल्ट्स को भी ट्रेस आउट कर सकते हैं, और फील्ड में काम करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। बहुत सारे यूट्यूबर सिर्फ कन्वेंशनल टाइप वीडियोस बनाते हैं जिससे व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं। उनका मकसद सिर्फ यही होता है कि इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन लोगों को दी जाए कि कौन सा इन्वर्टर कितना लोड चला सकता है और कौन सा इन्वर्टर जो है उसमें क्या खूबी या ख़ासियत पाई जाती है। तो ये जो है सोलर का काम सीखने सिखाने वाला, ये बहुत कम लोग कर रहे हैं, और शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ताला ने इस चीज़ की तौफीक दी है। सीखने सिखाने वाला काम जो है वैसे भी वो सदका जारिया बन जाता है। तो ये जब तक लोग सीखते रहेंगे उसका जो है अजर हमें मिलता रहेगा। बहुत से लोग जो नया काम सीख रहे हैं या फिर जिन्होंने अपने घरों में लगा रखे हैं और ख़ुद से शौक़ से लगे रहते हैं इन्वर्टर के फ़ॉल्ट्स को समझने में, तो उनको ये चीज़ नहीं पता होती कि ओवर टेम्परेचर का फ़ॉल्ट क्यों आता है और उसका एरर कोड नंबर क्या है। ओवर टेम्परेचर का फ़ॉल्ट जो है इसी तरह से जो कि 02 है, इसी तरह से 01 का फ़ैन फ़ॉल्ट है, ये भी छोटा सा फ़ॉल्ट है, इसका भी लोगों को नहीं इल्म होता। और 04 का फ़ॉल्ट जो सबसे आम फ़ॉल्ट है, जो कि हर इन्वर्टर में आता है, जो बिल्कुल ठीक होता है, ये बैटरी लो का फ़ॉल्ट है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि हमारे इन्वर्टर में कोई फ़ॉल्ट आ गया है, वो खोल के सर्विस सेंटर ले जाते हैं। इस टाइप के फ़ॉल्ट्स का आपको इल्म होना चाहिए। इसी तरह से बैटरी ओवरचार्ज का एक फ़ॉल्ट होता है, वो अक्सर इस वजह से आता है कि आपने अपना जो सोलर कंट्रोलर लगाया हुआ है अलग से लगाया हुआ है, और एक तो आपने सोलर इन्वर्टर के थ्रू पैनल लगाए हुए हैं, वो भी बैटरी को चार्ज करवा रहे होते हैं, जबकि आपने अलग से 1 या 2 पैनल डायरेक्ट लगाए होते हैं, या फिर PWM कंट्रोलर या MPPT कंट्रोलर अलग से लगाया होता है, वो भी साथ बैटरी को चार्ज कर रहा होता है। इस तरह से बैटरी कई दफ़ा मैंने देखा है ओवर चार्ज हो जाती है। एक बैटरी जो है 15 से 16 वोल्ट पे पहुंच जाती है, तो फिर ये फ़ॉल्ट आ जाता है कि बैटरी ओवर चार्ज है। तो लोग परेशान होते हैं और बहुत ही टेंशन में होते हैं, उनको पता ही नहीं होता ये फ़ॉल्ट क्यों आया है, इसकी क्या रीज़न है। तो इस तरह के छोटे मोटे फ़ॉल्ट्स आप इन चीज़ों को समझकर खुद कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ लोग जो हैं सोलर पैनल ज़्यादा लगा देते हैं, एक स्ट्रिंग बनाते हैं, उसमें जहां 8 पैनल लगने हैं वहां 10 या 12 पैनल सीरीज़ में लगा देते हैं। उसकी वजह से PV ओवर वोल्टेज का फ़ॉल्ट आता है। इस चीज़ का भी लोगों को नहीं पता चलता ये फ़ॉल्ट क्यों आया है। तो ये जब आप इन चीज़ों की रीडिंग करेंगे और इस डाटे को आप संभाल के रखेंगे और इसको पढ़ेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा मालूमात मिलेगी, छोटे छोटे फ़ॉल्ट्स का पता चल जाएगा कि कौन से फ़ॉल्ट्स आते हैं। और जब भी कोई फ़ॉल्ट आए यहाँ से आप देख सकते हैं, उसका सॉल्यूशन भी यहाँ पे दिया गया है। थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हर किसी के पास होनी चाहिए। इसलिए मैंने ये बड़ी मेहनत से ये एक डाटा पूरा बनाया है, एक पूरा रिकॉर्ड बनाया, ताकि आप लोगों के ये काम आ सके। तो इसकी रीडिंग करना बहुत टाइम लगेगा अगर मैं सारे फ़ॉल्ट्स की रीडिंग करूं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी है। तो इसलिए मैंने इनकी फ़ॉल्ट्स की रीडिंग नहीं की, आप खुद रीडिंग कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत इजीली लिखा हुआ है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर किया करें, ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।